हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं आर्टिकल के बारे में। तो सबसे पहले हमने इसके पहले पार्ट 1 में हमने बात की थी, यानी भाग 1 में हमने डिस्क्राइब किया था आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक हमने डिस्क्राइब किया था। जो हमारा भाग 1 है उसमें राज्य और संघ के बारे में डिस्क्राइब मिलता है। उनसे रिलेटेड जो भी आर्टिकल थे उनके बारे में भी हमने बात की थी। आई थिंक आप लोगों ने पार्ट 1 को देखा होगा। तो आज का हमारा पार्ट 2 है और जिसमें नागरिकता के बारे में वर्णन मिलता है। तो नागरिकता यानी आर्टिकल 5 to 11 तक इसका डिस्क्राइब है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो बने रहे इस वीडियो में लास्ट तक। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको एग्जाम से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम समझ लेते हैं पार्ट 2 यानी कि भाग 2 में जो नागरिकता है वो 5 से 11 तक इसमें आर्टिकल आते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 5 को हम समझ लेते हैं। आर्टिकल 5 में क्या बताया गया है। आर्टिकल अगर हम 5 की बात करें, आर्टिकल 5 की बात करें तो आर्टिकल 5 में क्या बताया गया है, आप इनको नोट कर सकते हैं। आर्टिकल 5 में बताया गया है, आर्टिकल 5 में बताया गया है संविधान के प्रारंभ में, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। आर्टिकल 5 में क्या बताया गया है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अगर आपसे नागरिकता के बारे में पूछा जाए कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का वर्णन किस आर्टिकल में है, तो आप बोलोगे आर्टिकल 5 में है। कब हमारा जो संविधान था वो कब लागू किया गया था। अगर लागू की बात करें 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का संविधान लागू किया गया था। और आर्टिकल 5 में बताया गया है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। जैसा कि कोई भारत का अगर निवासी है, अगर भारत का कोई नागरिक है या जिसका जन्म भारत में ही हुआ है, तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा, ऐसा आर्टिकल 5 में बताया गया है। या फिर अगर किसी भी नागरिक, किसी भी व्यक्ति का जन्म विदेश में हुआ है तो वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा, ऐसा आर्टिकल 5 में बताया गया है। कि जो भी भारत में जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ होगा वो भारत का नागरिक कहलाएगा। संविधान हमारा कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ये क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फर्स्ट आई थिंक आपको 5 आर्टिकल समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 6 की। आर्टिकल 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में बताया गया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आर्टिकल 6 की तरफ। तो नेक्स्ट बात करते हैं, अगला आर्टिकल है हमारा 6। बात कर लेते हैं आर्टिकल 6 की। आर्टिकल 6 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 6 में बताया गया है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता के बारे में। तो आर्टिकल 6 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 6 के बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल 6 में बताया गया है जो भी पाकिस्तान से यानी पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता किसमें बताया गया है, आर्टिकल 6 में बताया गया है। आर्टिकल 6 में क्या बताया गया है, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। क्या हुआ, जब जो भी पाकिस्तान से जो भी व्यक्ति भारत आए उनको नागरिकता दी गई। जैसा कि 19 जुलाई 1948 में एक एक्ट आया था, परमिट एक्ट। भारत में 1947 में जब देश का विभाजन हुआ था तो बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान चले गए और बहुत सारे पाकिस्तान से भारत आ गए। तो उस टाइम एक एक्ट आया, परमिट एक्ट। कब आया, परमिट एक्ट कब आया, 19 जुलाई 1948 को एक एक्ट आया, परमिट एक्ट। तो परमिट एक्ट से पहले जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गए थे तो उनको भारत की नागरिकता मिल गई थी। लेकिन जो भी व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे तो उनको एक परमिट एक्ट लागू जो किया गया था, उसके अकॉर्डिंग उन्हें परमिट एक्ट यानी परमिट भरने के 6 महीने बाद ही उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, ऐसा आर्टिकल 6 में बताया गया है। आर्टिकल 6 में क्या कहा गया है, अगर पाकिस्तान से कोई भी भारत में अगर व्यक्ति आता है तो उसके लिए एक परमिट एक्ट लागू किया गया था। अगर परमिट आप भरते हैं तो उसके 6 मंथ बाद आप भारत के नागरिक कहलाएंगे, ऐसा आर्टिकल 6 में बताया गया है।
तो 5 और 6 के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 7 की। आर्टिकल 7 में क्या बताया गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 7 में क्या बताया गया है। आर्टिकल 7 अनुच्छेद 7 में 7 में क्या बताया गया है। अगर आर्टिकल 7 की बात करें तो इसमें बताया गया है भारत में पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। क्या बताया गया है। पहले आर्टिकल 5-6 में बताया गया था पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता, और इसमें बताया गया है भारत से पाकिस्तान भारत से क्या बताया गया है। भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, गए लोगों की नागरिकता। 6 में क्या बताया गया था, जो पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता, और आर्टिकल 7 में यह बताया गया है कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। जब हमारा देश में विभाजन हुआ था 1947 के बाद, जब जो लोग पाकिस्तान गए थे किंतु वापस अगर आना चाहते थे तो उनको 6 महीने का एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, तब वो भारत वापस आ सकते थे। तो इसमें क्या बताया गया है। आर्टिकल 7 में बताया गया है भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। जो भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए थे और वो पाकिस्तान से फिर वापस अगर भारत में आते हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी, ऐसा आर्टिकल 7 में बताया गया है। एक रजिस्ट्रेशन भरने के 6 महीने बाद ही उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी। तो आई थिंक आपको 5, 6, 7 आर्टिकल अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आर्टिकल 8 की तरफ। आर्टिकल 7 में बताया गया है भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है आर्टिकल हमारा 8। आर्टिकल 8 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 8 में क्या बताया गया है। आर्टिकल 8 में बात क्या बताया गया है। आर्टिकल 8 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 8 के बारे में क्या बताया गया है। आर्टिकल 8 में बताया गया है भारत के बाहर जो भी व्यक्ति रह रहे हैं या जो भी नागरिक रह रहे हैं या उनके माता पिता अगर भारत के निवासी नहीं होंगे तो क्या उनको नागरिकता दी जाएगी, ऐसा आर्टिकल 8 में बताया गया है। आर्टिकल 8 में क्या बताया गया है। भारत के बाहर आर्टिकल 8 में बताया गया है भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हैं। आर्टिकल 8 में क्या बताया गया है। आर्टिकल 8 में यह बताया गया है कि भारत के बाहर जैसे किसी अदर कंट्री में अगर कोई बच्चा रह रहा है तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। तो इसमें यह बताया गया है कि आर्टिकल 8 में यह बताया गया है कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय होंगे। क्या होगा, यदि आपके माता पिता भारतीय हैं और उनका बच्चा जो है किसी अदर कंट्री में जाता है जॉब के लिए या कोई पढ़ने के लिए, तो अगर वो भारत में वापस लौट के आता है तो क्या वो भारत का नागरिक कहलाएगा। तो हाँ, वो भारत का नागरिक कहलाएगा। क्यों, क्योंकि उसके माता पिता जो हैं वो भारतीय हैं। तो आर्टिकल 8 में क्या बताया गया है, भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हैं। तो ऐसा आर्टिकल 8 में बताया गया है। तो आई होप आर्टिकल 8 भी समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 9 की। आर्टिकल 9 में क्या बताया गया है। तो आर्टिकल 9 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 9 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 9 में आर्टिकल 9 में क्या बताया गया है। तो आर्टिकल अगर हम 9 की बात करें तो आर्टिकल 9 में बताया गया है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त। आर्टिकल 9 में क्या बताया गया है कि अगर आप विदेशी नागरिकता को क्या करते हैं, लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो क्या होगा, आपकी भारत की नागरिकता को हटा दिया जाएगा, समाप्त कर दी जाएगी। आप एक साथ दो देशों की नागरिकता को नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं, स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो क्या बताया गया है, आर्टिकल 9 में बताया गया है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता
समाप्त। तो याद रखना, आर्टिकल 9 में यह बताया गया है कि अगर आप विदेश में रहते हैं और विदेश में रहकर आपने वहाँ की नागरिकता को स्वीकार कर लिया है, आप वहाँ के नागरिक बन जाते हैं, तो अगर आप भारत लौट कर आते हैं तो आपको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी, आपकी भारत की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा आर्टिकल 9 में बताया गया है। तो ये तो बात हो गई आर्टिकल 9 की, आप इनको नोट कर सकते हैं। आर्टिकल 9 में बताया गया है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि एक साथ दो देशों की नागरिकता आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 10 की, ये तो बात हो गई आर्टिकल 9 की। अब बढ़ते हैं आर्टिकल 10 की तरफ। आर्टिकल 10 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 10 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 10 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 10 यानी आर्टिकल 10 में बताया गया है नागरिकता। आर्टिकल 10 में बताया गया है नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा, यानी कि जब आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कोई आप ऐसे वर्क नहीं करते जो संविधान के खिलाफ हो। क्या बताया गया है? आर्टिकल 10 में बताया गया है नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य न करे। कोई अनर्थ कार्य न करे। क्या बताया गया है? नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अनर्थ कार्य न करे। इसमें यह बताया गया, आर्टिकल 10 में यह बताया गया है कि आप अगर भारत के नागरिक हैं तो आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप संविधान के नियमों और कानूनों का पालन करते हैं, जब तक आप कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं जो संविधान के खिलाफ हो। अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं तो आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा आर्टिकल 10 में बताया गया है। तो आर्टिकल 10 में क्या बताया गया है? नागरिकता का बना रहना जब तक आप कोई अनर्थ कार्य नहीं करते, जब तक आप कोई गलत कार्य नहीं करते हैं, तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी, ऐसा आर्टिकल 10 में बताया गया है। तो आई होप आपको आर्टिकल 10 समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 11 की। आर्टिकल 11 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 11 में क्या बताया गया है? नेक्स्ट आर्टिकल है जो कि लास्ट आर्टिकल है। आर्टिकल 11 में क्या बताया गया है? लास्ट आर्टिकल है हमारा 11। आर्टिकल 11 में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया नागरिकता का कानून संसद बनाएगी। जो नागरिकता है, जो सिटीजनशिप है, नागरिकता का कानून संसद बनाएगी। तो आर्टिकल 11 में जब भी आपसे पूछा जाए कि नागरिकता का कानून संसद बनाएगी, ऐसा किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आप बताएंगे आर्टिकल 11 में, अनुच्छेद 11 में ऐसा बताया गया है। जो भी हम भारत के नागरिक होंगे या नहीं होंगे, जो भी नियम, जो भी कानून है वो संसद ही बनाती है। तो आर्टिकल 11 में यह बताया गया है कि नागरिकता का जो कानून है वो कौन बनाता है? संसद बनाती है, ऐसा आर्टिकल 11 में डिस्क्राइब मिलता है। और संसद बनाती है, लेकिन संसद का कौन सा मंत्रालय बनाता है? अगर आपसे क्वेश्चंस किया जाए कि नागरिकता का जो कानून है वो संसद का कौन सा मंत्रालय बनाता है, तो आप जवाब देंगे गृह मंत्रालय जो है बनाता है। तो नागरिकता का कानून कौन बनाता है? संसद का कौन सा मंत्रालय बनाता है? तो वो गृह मंत्रालय बनाता है। याद रखना, गृह मंत्रालय जो है संसद में नागरिकता का कानून को कौन बनाता है? गृह मंत्रालय बनाता है। नागरिकता के कानून के बारे में जो प्रावधान हैं वो किस में मिलते हैं? आर्टिकल 11 में मिलते हैं। आई थिंक आपको सभी आर्टिकल समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो पार्ट 1 को, पार्ट 2 को हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें हमारे आर्टिकल 5 से 11 तक जो कि पार्ट 2 के अकॉर्डिंग आते हैं। अब हम फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पार्ट 3 में, जो कि हमारा
12 से 35 तक जो आर्टिकल आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 जो कि काफ़ी ज़्यादा, पार्ट 3 जिसमें हमारा मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स आते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको पार्ट 2 के सभी आर्टिकल अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको इसी तरह के वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलते हैं पार्ट 3 में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।